हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ बिलोंगिंग टू द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि है आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। और इसका जो थर्ड पेपर है, मतलब थर्ड डे का पेपर है, ये दिस इज़ द थर्ड डे पेपर। तो थर्ड डे पेपर के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है। जनरल स्टडीज़ और हिंदी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिस इज़ द पेपर 3, ठीक है। एंड इस पेपर के अंदर ये एग्ज़ाम आपका हुआ है कब? 26 अगस्त को। 26 अगस्त को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो यहाँ पर आपको 1 से 40 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर आपको जीएस के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और हमारे यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंसर्न रहेगा जो आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। ये लगभग 13 क्वेश्चंस हैं। इन 13 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। हम पहुँचते हैं सीधा अपने 13 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है आपका जीएस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज़, उसे कहते हैं एरिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वॉज एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये फॉर्मेशन हुआ था 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, सो क्वेश्चन नंबर 18 में है, विच सिटी इन इंडिया स्टार्टेड अंडरग्राउंड मेट्रो, बेसिकली अंडर वाटर मेट्रो। ये स्टार्ट हुआ है कोलकाता के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज अ जीन मैपिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी रन ऑफ कच्छ के अंदर। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो रन ऑफ कच्छ मतलब गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पोर्स मदर सेल्स इन ब्रायोफाइट इज अ डिप्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द सिल्वर मेडल इन द नेशनल अंडर 17 गर्ल्स रेसलिंग चैंपियनशिप? सो ये मिला था पुष्पा यादव को। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। देखिए दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर है, और ये पेपर आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2022 फॉर द नोवेल टॉम्ब ऑफ द सैंड? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री एन डेजी रॉकवेल, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 में आपसे पूछा गया है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द 74th रिपब्लिक डे? दैट इज अबेद फतेह इल सीसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। In which district of Bihar the first floating solar power plant has been built? That is in दरभंगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो इसमें पूछा है कौन सी चीज़ है जो बिहार के अंदर है, उसे जीआई टैग मिला है? तो देखिए इनमें से कोई सी भी नहीं है, ठीक है। 24 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, ठीक है। Which of the following tributaries does not join the Brahmaputra from the north? That is यहाँ पर आएगा पेलसिरी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में आपसे पूछा है, लिखापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज आर द पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा हाइट पर आपको ऊंचाई भी मिलेगा, मतलब नॉर्थ टू साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ में मतलब विशाखापट्टनम सबसे ऊपर मिलेगा, फिर काकीनाडा मिलेगा आपको, फिर आपको मिलता है यहाँ पर मसूलीपट्टनम थर्ड पे, और फोर्थ पे मिलेगा नागापट्टनम। तो दैट इज़ यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मगध एंड अंगा प्लेन्स आर द पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। एग्रीमेंट ऑन कोसी इरिगेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान in 1954 was signed between the which of the following countries? It is signed between the India and the Nepal. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे। तो एक तो ऑप्शन नंबर बी है, ये भी नर्मदा रिवर पे है, कपिलधारा फॉल जो है, और आपका धुआंधार फॉल ये भी आपका नर्मदा रिवर पर है। तो ये दोनों गलत हैं, नॉट करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच क्लाइमेट डिवीजन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट था, बट आई थिंक यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है, इन विच सेशन द INC वॉज INC ने रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। सो ये पास किया था लाहौर सेशन के अंदर। पोर्टफोलियो क्या था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी 1946 के अंदर, तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था बेसिकली, उसके लिए उनको कौन बुलाया था, किसने बुलाया था महात्मा गांधी जी को? बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुका मूवमेंट पंजाब में जो था उसका मुख्य उद्देश्य था टू प्यूरिफाई द सिख रिलीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द VD सावरकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन कॉर्पोरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेजेंट्री हेल्ड इन बिहार एंड बंगाल। Day of Deliverance was observed by the Muslim League on which date? That is on 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ, इसकी फाउंडेशन रखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये थे मेरे हमारे जो क्वेश्चंस थे ये हमारे। ठीक है, इसके बाद जो है आपके सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है जो कि आपका हिंदी का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कंसर्न था सिर्फ GS के क्वेश्चंस को लेकर। तो हमने यहाँ पर करे हैं 13 से लेके 40 नंबर तक के जो क्वेश्चंस थे जो बेसिकली आपके GS के थे। ठीक है, और ये है पेपर 3 है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 26 अगस्त को ऑफ द बिहार टीचिंग रिक्रूटमेंट जो हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।